अगर ये बात सच है तो आपको सोचना होगा कि ये आर.के. वर्मा जो आज विश्वनाथगढ़ से चल के इनकी अचानक विचारधारा बदल गई, पिछले 10 सालों से ये भाजपा के साथ लगी हुई, गठबंधन में लगी हुई पार्टी अपना दल के साथ जुड़े थे, ये विधायक थे और उसी विश्वनाथगंज में मस्जिदों को जाकर पुलिस गिराने का काम कर रही थी, कलाम पाक पर बेहुरमती हो रही थी। उसी विश्वनाथगंज का एक बच्चा, मानधाता का एक बच्चा जिसको पुलिस उठा कर लेके जाती है और सोराव में ले जाके पैर में भीगा हुआ अंगोछा बांधकर पैर में गोली मारने का काम करती है। जब उसके बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग पुलिस में घेराव करते हैं और कप्तान का घेराव करते हैं, डीएम का घेराव करते हैं, मुकदमा कायम कराने का काम करते हैं, तब ये विश्वनाथगंज के विधायक जो आज आपका वोट लेने आए हैं, तब ये कहां था? जुल्म जब हम पर हो रहा था, अत्याचार जब हम पर हो रहा था, तब ये मौजूदा विधायक राबिया के साथ रेप होता है, बलात्कार किया जाता है, उस महिला के साथ उसकी अकेली औलाद को छोड़ दिया जाता है, उस बच्चे को यतीम कर दिया जाता है, लेकिन तब ये विधायक थे और इनकी जबान से आवाज नहीं निकलती। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज बहुत सारे लोग बढ़िया सफेद खद्दर कुर्ता पहन कर आते हैं, पैजामा पहन के आते हैं और एडिडास के जूते पहन कर आते हैं, सर पे अच्छी टोपी लगा कर आते हैं और ये कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, मैं दामन फैला कर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि भाजपा को हरा दो, भाजपा को हरा दो, धीरज ओझा को हरा दो और इसको जिता दो। यानी किसको जिता दो? आर.के. वर्मा को जिता दो। मेरा सवाल उन खद्दरधारियों से है, मेरा सवाल उन टोपी वालों से है, उन एडिडास के जूतों वालों से है कि आखिर जब ये जुल्म हो रहा था, जब पुलिस लाइन की मस्जिद में एक सरफिरा कप्तान मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया और ये कह दिया कि इस मस्जिद में अब नमाज नहीं होगी, बाहरी नमाज इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम क्यों नहीं आई? इसी रानीगंज विधानसभा के विधायक आपने बनाया था समाजवादी पार्टी से, मौजूदा विधायक, उस वक्त के मौजूदा विधायक थे वो और मंत्री भी बनाए गए थे जिनका नाम शिवाकांत ओझा है। इसी पूरे प्रतापगढ़ में क्या आप लोग नहीं जानते हो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या इस बात के गवाह नहीं हो कि तमाम बच्चों के पैर में फर्जी एनकाउंटर के नाम पर गोली मार के अपाहिज बना दिया गया? लगभग 125 बच्चों को मैं खुद जानता हूँ, इस जेल को मैं देख कर आया हूँ, 7 दिन मैं इस जेल में था, 4 ऐसे बच्चे आज भी उसके अस्पताल में एडमिट है जिनके घुटनों पे गोली मार के उनको अपाहिज बना दिया गया है और वो बैसाखी के सहारे वहां पर चलने का काम कर रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है? ये बात भी सच है कि अगर आप जाइए और उनका इतिहास देखिए तो 2017 से पहले उन बच्चों पर एक मुकदमा भी नहीं कायम था। 2017 के बाद उन पर इतने फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए कि आज वो गैंगस्टर बना दिए गए, आज वो गुंडा बना दिए गए और आज उनको जेल में अपाहिज बना के रख दिया गया है, जबकि असली गैंगस्टर, असली गुंडे यहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसी समाजवादी के नेता को चुनाव लड़ा रहे हैं, उसी को विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर एक मुकदमा भी नहीं कायम होता, न तो इनको गैंगस्टर बनाया जाता है, न तो बुलडोजर इनके घरों पे भेजा जाता है, न तो एनकाउंटर करके इनके पैर को अपाहिज बनाया जाता है। अगर जुल्म होता है तो मुसलमान के बच्चों पर होता है। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि गौकशी के नाम पर तमाम मोहल्लों में पुलिस गई और एक एक साथ एक एक रात में 10-10 घरों में पुलिस घुस जाती है और माँ बहन को जलील करने का काम करती है, जवान सोती हुई बच्चियों को घसीट कर पीटा जाता है, उनके गहने और उनके अलमारी खोल कर लूट लिया जाता है। प्रशासन ने ये काम नहीं किया। रोज आप पढ़ते थे, रोज आप मोबाइल में देखते थे कि रामपुर गांव हो या सिंटी खालसा हो या प्रेमधर पट्टी हो या बशीरपुर हो या गोपालपुर हो, वहां पुलिस गई है और जाने के बाद सबको जलील करी है। उन मां बहनों की आंखों में आंसू था, तब ये खद्दरधारी कुर्ते वाले कहां थे? आज ये लेकर आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी को हराओ। अरे भाई, बीजेपी को हम हराते हराते इस हाल पे पहुंच गए कि हमारी मस्जिदों में अजान रोकी जाने लगी, हमारे बच्चियों के सर से दुपट्टा हटाया जाने लगा, हमारे बच्चों को अपाहिज बनाया जाने लगा और हम बीजेपी को रोकने के लिए पैदा